जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में गवर्नर की बेटी हेलिना भाग रही थी क्योंकि वो पेत्रोस के तीर का निशाना बन चुकी थी। एक जगह पहुंचकर वो दरख्त की मदद से तीर को तोड़ डालती है और फिर आगे चल पड़ती है। वहीं जंगल में बमसी एक जगह बैठकर सेब खा रहा था। हेलिना भागते भागते बमसी के करीब पहुंच जाती है। फिर उसका पांव फिसलता है और वो गिरते गिरते नीचे आ जाती है। और वो नीचे गिरती है तो उसे बमसी दिखाई देता है। वो बमसी को खौफजदा नजरों से देखने लगती है क्योंकि उसके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने तुर्कों का लिबास पहना हुआ था और वो बमसी को भी उनमें से एक तुर्क को समझ रही थी। बमसी उसे हैरान नजरों से देखता है और खो जाता है। फिर बमसी उसे पकड़कर उठा लेता है। हेलेना लगातार उसे मार रही थी और कह रही थी छोड़ो मुझे, लेकिन बमसी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। इतने में धुंधार वहां आ जाता है और कहता है, बमसी ये क्या कर रहे हो? धुंधार को देखते ही बमसी हेलेना को छोड़ देता है। फिर धुंधार उससे पूछता है, ये कौन है? बमसी कहता है, ये अचानक आसमान से गिरी है। फिर धुंधार उसे देखकर कहता है, बमसी ये तो जख्मी है, इसको फौरन मेहमान खाने में ले जाओ, आर्तुक साहब वहीं होंगे। फिर बमसी उसे उठाकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब काराचैसर में अर्तुल गाजी और उनके साथी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पेत्रोस उन्हें देखकर छुप जाता है। फिर वो गवर्नर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक सिपाही कहता है, सिर्फ अर्तुल साहब अंदर जा सकते हैं, अपने हथियार मुझे दे दें। अर्तुल गाजी अपने हथियार तुर्गुत के हवाले कर देते हैं और हिसाब किताब वाला एक बैग लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर गवर्नर और वेसुलियस मौजूद थे। गवर्नर कहता है, तो आपने यहाँ आकर हमें सर्फ बख्शा है अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बाजार के साथ तिजारत को क्यों रोका है? वेसुलियस कहता है, तुम्हारा बाजार? लगता है तुम ये भूल गए हो कि ये ज़मीनें हमारी है अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन को खिराज तहसीन पेश करके इन ज़मीनों पर कब्जा किया है। गवर्नर कहता है, जो भी है ये ज़मीनें अभी भी मेरी हुकूमत में है अर्तुल साहब, और बाजार भी इसमें शामिल है। अर्तुल गाजी कहते हैं, आप लोग उस सलेबी सीमोन के साथ तिजारत कर रहे थे जो आपका बदतरीन दुश्मन था, और मैंने आपको उससे छुटकारा दिलाया है। ये वो किताबें हैं जिसमें सिमोन ने तिजारत का हिसाब किताब रखा था। अब बाजार मेरी अमानत है। गवर्नर कहता है, तुमने बाजार में घुसकर कब्जा कर लिया है और अब यहाँ आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं यहाँ अपने ताजिरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर आपने अपना कर्ज अदा न किया तो बहुत से लोग मुतासिर होंगे, आपके लोगों को खुराक नहीं दी जाएंगी और वो भूखे मरेंगे। दूसरी यानी चौधार कबीले में सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। सरदार जानदार कहता है, आज मेरे लिए खुश तरीन दिन है। एक ये कि आप हमारे मेहमान बने हैं और दूसरी ये कि मैं बहुत जल्द दादा बनने वाला हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सारा दिन कोपैक की नज़र असलहान पर पड़ती है तो वो कहीं खो जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अमीर सादुद्दीन को एक खत देता है।
खत पढ़ने के बाद वो कहता है अर्तुल कराजेसर के गवर्नर के पास गया हुआ है। फिर साधारण जानदार कहता है मैंने अर्तुल को अपने बेटों की तरह समझा और मुश्किल वक्त में उसकी मदद की, लेकिन उसने पहली फुर्सत में अपनी पेट फेर ली। दूसरी यानी पेत्रोस सिपाहियों से कहता है तैयार हो जाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इन सबको कत्ल कर दो। अगर कोई भाग गया तो मैं तुम लोगों से हिसाब लूंगा। फिर वो एक खत एक सिपाही को देकर कहता है ये फौरन कमांडर वेसुलियस तक पहुंचा दो। दूसरी यानी वजीर साजन कहता है अर्तुल ने अपने हाथों से अपना एतबार खो दिया है। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की इजाजत के बगैर तुर्क सरदारों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सुल्तान को तफसील से खत लिख दिया है। यह साहब कहते हैं अर्तुल साहब ने जो भी किया है सही किया है। मेरे ख्याल में उन्होंने रियासत के साथ कोई गद्दारी नहीं की। ये कहकर आलियार साहब बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अमीर सादिन कोपेक सरदार जानदार से कहता है जानदार साहब, मैं आपके बेटे ओराल को इन इलाकों का हाकिम आला बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस इलाके के तुर्क कबीलों पर आपका काफी कंट्रोल है। दूसरी यानी एक सिपाही खत लेकर गवर्नर की तरफ जाता है। देखकर अर्तुल गाजी के साथियों को कुछ शक हो जाता है। तुर्गुत कहते हैं मुझे कोई अच्छी खबर नहीं लग रही। अब्दुर्रहमान कहता है हमने भाई को हथियारों के बगैर अंदर जाने दिया, अल्लाह खैर करे। अंदर सिपाही खत वेसुलियस को देता है तो फौरन उसे खोलकर पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद अर्तुल गाजी को गुस्से से घूर कर देखने लगता है। दूसरे यानी बोराल कहता है मैंने सुना है कुछ दिन कबल आपकी बेगम फौत हो गई है। मुझे अफसोस है। आपने कहा है कि आप यहाँ कुछ दिन गुजारेंगे। हो सकता है इस दौरान आपकी किसी तुर्क सरदार की बेटी से शादी हो जाए। इतने में असलान अंदर आकर उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाती हैं और बाहर निकल जाती है। फिर साजन कहता है यकीनन मुझे इस बारे में सोचना चाहिए ओराल। दूसरे यानी अर्तुल गाजी कहते हैं मैं ताजिरों को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहा हूँ। आपको दूसरों की बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर एतमाद करना चाहिए जो आप खुद सुने। वेसुलियस को खत पढ़ने के बाद गुस्से में आ गया था। फिर अर्तुल गाजी से कहता है तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर एतमाद करें? तुम एक बदउनवान कातिल हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा हिसाब लेने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालने लगता है तो गवर्नर उससे कहता है ये क्या कर रहे हो वेसुलियस? वेसुलियस कहता है शाही काफिला जो यहाँ आने वाला था उस पर काई कबीले ने हमला किया है जनाब। ये सुनते ही गवर्नर चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। बाहर आकर एक सिपाही कहता है इन लोगों ने शाही काफिले पर हमला करके सब सिपाहियों को मार दिया है। सुनकर गवर्नर के सिपाही अर्तुल के साथियों पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर वेसुलियस कहते हैं मुझे बहुत अफसोस है जनाब, उस शाही काफिले में आपकी बेटी भी आ रही थी। ये सुनकर गवर्नर शदीद गुस्से में आ जाता है। अर्तुल गाजी कहते हैं काई कबीला मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करता। ये लाजमी कोई और है जो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहता है। इस फितने में मत आना गवर्नर। गवर्नर गुस्से से कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा तुर्क। यह कहकर वो अपनी तलवार अर्तुल गाजी के सीने पर रख देता है और फिर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल गाजी उसकी तलवार छीनकर उसी की गर्दन पर रख देते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं अगर मैंने तुम्हारी बेटी के लिए जाल बिछाकर उसे मारना होता तो मैं खुद यहाँ आता गवर्नर। होश में आओ और इस साजिश में मत आओ, वरना एक जंग शुरू हो जाएंगी और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। हमें मिलकर ये मामला सुधारना होगा। गवर्नर के दरवाजे के बाहर काफी सारे सिपाही लड़ने के लिए आ जाते हैं। अंदर वेसुलियस कहता है छोड़ दो गवर्नर को। गवर्नर कहता है वेसुलियस इसको मार दो और इसको किले से मत निकलने देना। अर्तुल गाजी गवर्नर को एक तरफ करते हैं और वेसुलियस के आगे खड़े हो जाते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर अर्तुल गाजी के साथी काफी सारे सिपाहियों को मारने के बाद अंदर आ जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इतने में गवर्नर के बहुत सारे दूसरे सिपाही भी आ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सिपाही अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अर्तुल गाजी फौरन गवर्नर की गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं रुक जाओ वरना तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर सारे सिपाही रुक जाते हैं। वेसुलियस कहता है तुम यहाँ से सिर्फ मुर्दा हालत में बाहर जाओगे अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर अर्तुल गाजी गवर्नर से पूछते हैं क्या उन्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिली है? इतने में एक सिपाही अंदर आकर वेसुलियस को कुछ तीर देता है। वेसुलियस कहता है ये काय कबीले के तीर हैं और ये इनके हमले का सबूत है। अर्तुल गाजी कहते हैं जिसने ये हमला किया है तीर भी उसी ने बनाए हैं वेसुलियस। काय कबीले का तीर कभी भी किसी मासूम लड़की पर नहीं चल सकता।
फिर अब्दुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, ये मेरे आखिरी अल्फाज है, मेरे सिपाहियों को जाने दो, वो जाकर तुम्हारी बेटी को तलाश करके यहाँ लाएंगे। इस दौरान मैं यहीं रुकूंगा और ये इस बात का सबूत होगा कि मैं अपने सिपाहियों। ये सुनकर वैसुलियस दोबारा अब्दुल गाजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल गाजी कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर वो रुक जाता है। फिर गवर्नर कहता है, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मेरे सिपाहियों को भी मार दिया, और तुम अब मुझे मेरे अपने ही किले में कैदी बनाना चाहते हो। फिर गवर्नर वैसुलियस से कहता है, मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है वैसुलियस, इन सबको मार दो। अब्दुल गाजी फौरन कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। फिर अब्दुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो एक खतरनाक जंग छिड़ जाएंगी गवर्नर, बहुत से मासूम लोगों का खून बह जाएगा और तारीख तुम्हें एक जालिम इंसान के तौर पर याद करेंगी। गवर्नर कहता है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अर्तुगरुल, मेरी बेटी को तलाश करो, वरना मैं और तुम दोनों इकट्ठे मरेंगे। अब्दुल गाजी फौरन तुर्गुस से कहते हैं, जाकर उस धोखेबाज को तलाश करो जिसने ये सब कुछ किया है और उसे यहाँ लाओ, और गवर्नर की बेटी को भी तलाश करो। फिर गवर्नर अपने सिपाही को इशारा करता है तो सारे सिपाही बाहर निकल जाते हैं। तुर्गुस अब्दुल गाजी की तलवार उनके हवाले करता है और वो तीनों भी बाहर निकल जाते हैं। फिर अब्दुल गाजी बुलंद आवाज से कहते हैं, अगर कोई दरवाजे के अंदर आया तो गवर्नर मारा जाएगा। फिर अब्दुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दो। गवर्नर दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी यानी बमसी गवर्नर की बेटी को उठाकर हानली बाजार के मेहमान खाने में पहुंच जाता है और हकीम आर्तुक को मदद के लिए पुकारने लगता है। इतने में दरवेश इसाक उसके पास आकर पूछता है, ये औरत कौन है? बामसी कहता है, ये मुझे जंगल से जख्मी हालत में मिली है। इस दौरान बातुहान भी छुप कर देखने लगता है। इसाक उसका हार देखकर कहता है, भाई इसका नाम हेलेना है, इसको फौरन अंदर ले आओ। बातुहान भी हेलेना का नाम सुन लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी यानी वैसुलियस पेत्रोस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम नाकाम हो गए हो, अगर तुम गवर्नर की बेटी की लाश ले आते तो मैं अर्तुगरुल का सर उतार देता। पेत्रोस कहता है, लस्कारिस उसके पीछे गया है, परेशान मत हो जनाब, हम उसे तलाश कर लेंगे। वैसुलियस कहता है, कुछ भी हो जाए वो लड़की जिंदा यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी यानी हकीम आर्तुक हेलेना का इलाज शुरू कर देते हैं। बामसी परेशानी में इधर उधर टहलने लगता है। फिर वो दरवेश से पूछता है, क्या ये जिंदा बच जाएंगी? दरवेश इसाक कहता है, इसका खून काफी बह गया है, लेकिन ये मजबूत लड़की लगती है, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर जिंदा रहेंगी। इतने में हकीम आर्तुक तीर निकाल लेते हैं, लेकिन वो तीर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो कई कबीले का तीर है। दूसरे यानी अब्दुल गाजी के तीनों साथी वापसी के सफर पर रवाना हो जाते हैं। चौदार कबीले में अमीर सादुद्दीन कहता है, मैंने तुर्क कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवा दिए हैं, कल से वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे जानदार साहब। हमारे सुल्तान जब अपनी फौज लेकर यहाँ आएंगे तो आपके हजारों सिपाही उनके साथ शामिल हो जाएंगे। सरदार जानदार कहता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ एक मसला है और वो है अर्तुगरुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अमीर सादुद्दीन को एक खत देता है। सादुद्दीन खत खोलकर पढ़ने लगता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बहन, तुम अपने हाथों से उसे मारोगी, लेकिन उससे पहले वो अर्तुगरुल को मारेगा। चले गए हमें छोड़कर। तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं मैं। इस मकतूब से तुर्गुत की वफादारी साबित होगी और ये वफादारी अर्तुगरुल की मौत का बायस बनेगी। जब सब सो जाएंगे तो हम लोग हमले के लिए पेशकदमी करेंगे। अर्तुगरुल, क्या हुआ उसे? तो तबिश के साथ तिजारत कर रहा होगा। अर्तुगरुल मर चुका है, उसी जहरीले खत से जो तुमने दिया था। हम जब अमांडा को अर्तुगरुल के हवाले करेंगे, सारे मामलात खुद बहुत सुलझते चले जाएंगे। अर्तुगरुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे मैं। कुछ समझी नहीं मैं। फ्रांसिस्को आया था उस दिन, हलीमा और
असलिहान खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से। जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी? अर्तुरुल भाई तवान लेकर अकेले गए हैं। हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। तो फिर वहां साथ जाएंगे हम। तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्थरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं, दुश्मनों में गिरा हूँ मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है हमें। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं, 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है हलीमा, उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्थरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं, दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है हमें। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं, 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है हलीमा, उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम।
अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबां होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूँ मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबां होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा।
और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब,
तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्थुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूँ मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्थुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार।
अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं, दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं, 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है हलीमा, उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काय कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं, दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं, 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है
हलीमा! उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्तुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबां होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है हलीमा! उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त बन जाओ। कौन मुझसे यह करवाना चाहता है? बताओ।
उराल साहब